कल कोई कह दे कि जी मेरे साथ वारदात थी तो मैंने डीपीओ सियालकोट का वो सुना तो मैंने फायर मार दिया। तो डकैतों को कोई नुकसान हो जाता है, उनको कोई फायर लग जाता है, फलां भी लुट गया, फलां भी लुट गया, फलां भी लुट गया, वहां पे डकैती होगी, वहां पे चोरी हो गई। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं भाई साहब सियालकोट और मैं हूं नदीम गोरी। रमज़ान मुबारक बड़ा ही बरकतों वाला महीना है, ये गुजर तो रहा है, लेकिन मोस्टली ईद के करीब सुनने में मिलेगा फलां भी लुट गया, फलां भी लुट गया, फलां भी लुट गया, वहां पे डकैती होगी, वहां पे चोरी हो गई। इन चोरियों डकैतियों को रोकने के लिए क्या कोई पुलिस की जानिब से स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है? क्या कोई सख्त इकदाम किए जा रहे हैं कि मोस्टली जो लोग ज्यादातर रकूम लेकर निकलते हैं उनको चेज किया जाता है, उनको रास्ते में लूट लिया जाता है? बैंकों से ज्यादातर ये वाकयात हो रहे हैं, तो किस तरह इसकी रोकथाम की जा सकती है? हर किसी को पैसों की जरूरत है, तो चोर डकैत निकले हुए हैं जिनके पास काम काज कोई नहीं है, तो जिनका प्रोफेशन भी है, तो उन पर किस तरह काबू पाया जा सकेगा? मेरे पास साथ इसी अहम तरीन इशू पर बात करने के लिए डीपीओ सियालकोट मोहम्मद हसन इकबाल मौजूद हैं। हम बाकायदा उनसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, आपका बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। आप सर मुझे ये बता दीजिएगा, आज कल रमजान मुबारक भी है, ईद आने वाली है, लोग ज्यादा से ज्यादा पैसे लेके बैंकों से निकलते हैं, गली मोहल्लों में ये डकैतियों की वारदातें बढ़ जाती हैं। क्या इन दिनों के अंदर कोई सिक्योरिटी के इंतजाम किए जा रहे हैं मजीद? हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपका बहुत अच्छा पब्लिक सर्विस का एक इनिशिएटिव है। ये एक बर्निंग इशू आप लेके आए जी। बिल्कुल रमज़ान में और ईद के करीब स्पेशली चूँकि 5-6 दिन के लिए बैंक्स बंद हो जाते हैं और ईद का भी सिलसिला होता है, तो लोग जाते हैं कैश निकालते हैं, उनको उनके पीछे जाते हैं, या स्नैचिंग हो जाती है या रॉबरी के दौरान जो है फायर भी हो जाता है। जी जी। तो इसमें 3 प्रॉन्ग हमारी पॉलिसी है। नंबर 1, कल से आप इंशाल्लाह देखेंगे कि तमाम जो हमारे बैंक्स हैं या इंपॉर्टेंट चौक्स हैं, उधर हमारे बैनर्स जो हैं वो अवीज़ा हो जाएंगे। और इसमें स्पेशली जो साबका चलान याफ्ता लोग हैं, इसके अंदर हम कोशिश करेंगे उनकी तस्वीर भी लगा दी जाए। बैंक मैनेजर्स के साथ जो है हमारे डीएसपी ऑर्गेनाइज क्राइम की, हमारे सर्कल के जो पुलिस अफसरान हैं उनकी, एसएचओस की मैंने मीटिंग करा दी है इसकी बाबत। दूसरा, 5 लाख रुपए या उससे ज़्यादा की रकम आप लेके जाना चाहें तो हर बैंक में हमने ये ऑप्शन दिया है कि आप अपनी मुकामी पुलिस को मुतला कीजिए, तो उसमें हम पुलिस जो है ना वो देंगे। और उसको हम एग्रेसिवली देख रहे हैं। अभी 2-3 वारदात ऐसी हुई सिटी में जिसमें बाकायदा ये ऑप्शन दी गई, लेकिन जो हमारे विक्टिम था उसने वो नहीं ली। लेकिन बहरकैफ इससे कह देना कि जी चूँकि उसने पुलिस वो नहीं ली थी तो वारदात हो गई, उससे हम अपनी जो बुनियादी ज़िम्मेदारी है उससे बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते। लोगों की जान, माल और इज़्ज़त की जो ज़िम्मेदारी है, प्रोटेक्शन, वो पुलिस की ज़िम्मेदारी है। और उसमें मेन तरीक़ाकार यही है कि इसकी तो डिटेक्शन साथ अच्छी साथ की ये जाए। बता दीजिएगा कि ये जो चोर डकैत लोग हैं, मतलब इनको फॉर एग्जांपल किसी शहरी से मुकाबले में डकैतों को कोई नुकसान हो जाता है, उनको कोई फायर लग जाता है शहरी की जानिब से, तो क्या फिर शहरी को किसी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, या उसको एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि आपने बड़ी देखें, बहादुरी का 2 मुजाहरा चीज़ें किया? हैं। इसमें 2 चीज़ें बड़ी क्लियर हैं। एक तो ये कि जो, अगर मैं प्योरली अब लीगल बात करूँगा, क्योंकि ये इफ्स एंड बट्स वाली बात है, मैं कोई वर्डिक्ट नहीं दे सकता। कल कोई कह दे कि जी मेरे साथ वारदात थी तो मैंने डीपीओ सियालकोट का वो सुना तो मैंने फायर मार दिया, जी तो जी। लिहाजा मुझे क्यों पकड़ा जा ठीक रहा है। है। कानूनी तौर पे बात करें तो सेक्शन 10 है हक़ खुद दिफा का, ठीक जो है। पीपीसी देता है, उसका आप भी मुतालिया कर लें, कोई करना चाहे तो जी देख जी। लीजिए। नंबर 1। नंबर 2 जी, ये सारा जो हमारा लॉ है ना, ये डिपेंड करता है कि आपके क्या सर्कमस्टांसेस थे, क्या एक्शन था और उसके रद्द अमल क्या हुआ। ठीक है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ उसकी, कि फॉर एग्जांपल एक शख्स गया, उसके पास हो सकता है बहुत सारे हथियार हों, लेकिन वो हथियार सामने निकालता ही नहीं है अपना। जी ठीक है। वो जा रहा है किसी खातून से, उसका पर्स छीन लेता है, तो अब ये झपट्टे में आएगा। जी। जी। ठीक है ना जी। उसने ना अपना वेपन निकाला, ठीक है। ना उसने उसको वो किया, हो सकता है उसके पास वेपन हो। हम अगर उसको मौके पे पकड़ लें, वेपन निकल आए, तो सेक्शन ऑफ लॉ और होगा। ठीक है। लेकिन अगर हम वीडियो की उसमें से देखें, क्योंकि कोर्ट्स में तो वो चीज़ जाएगी जो कानून शहादत पे बेस्ड होती जी है, जी। तो लिहाजा मेरा मशवरा या मेरा यही होगा कि मज़ाहमत जिससे आपकी जान जाने का ख़तरा हो, खामखा सुपरमैन नहीं बनना चाहिए। ठीक है। ठीक है, क्योंकि आप वेल ट्रेंड नहीं है, नंबर 1। दूसरा, इसमें सबसे बड़ा इशू ये है कि अगर आप चलें वेपन कैरी भी कर रहे हैं, घर तक तो बात समझ आती है, दुकान तक, ठीक। लेकिन अगर आप ओपन में हैं तो कोई देखें औरत या बच्चा, कोई राहगीर जा रहा है, जी जी। अगर उसको फायर लग जाए फॉर एग्जांपल, बेशक आपकी नीयत ठीक हो ठीक और है। वो कैमरे की आंख में आ जाए, ठीक है। तो आप उसको जस्टिफाई कैसे करेंगे? ठीक है। तो आपका सवाल बहुत ही कॉम्प्लेक्स था, लेकिन उसका मैं जवाब यही दूंगा कि कानून में हक़ खुद दिफा का जो है वो मौजूद तो है, आर्टिकल है। लेकिन सरकमस्टांसेस जो हैं वो, और फिर उसकी जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो, तो एक वो कम्बरसम प्रोसेस है वो जी। नोट किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया सर।